बाल गणेश जी की अद्भुत कथा। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक बूढ़ी अम्मा और उसके परिवार की है। बूढ़ी अम्मा के साथ उनकी बहू दीपा मंदिर में जा रही थी दर्शन करने के लिए, और जैसे ही वो मंदिर पहुंची तब उसके वहाँ एक पुरानी सहेली से मुलाकात हुई। वह सहेली अपनी सास के साथ बच्चे को गोद में लेके आई थी, और दीपा का मन हुआ कि मैं भी उसे गोद में लूं, क्योंकि उसके कोई औलाद नहीं थी। और ऐसे ही दीपा ने अपनी सहेली से बोला कि मुझे अपने क्या बेटे को गोद में दोगी। उसकी सहेली ने खुशी खुशी उसको गोद में दे दिया, और वह अपनी गोद में उस बच्चे को पाकर बहुत प्यार से निहार रही थी और उसको बार बार प्यार कर रही थी। और जैसे ही सहेली की सास ने देखा कि उसकी गोद में मेरा बच्चा है, वह दौड़ी दौड़ी आई और दीपा की गोद से उस बच्चे को छीनकर बोली अपनी बहू को डांटते हुए कि तूने इस बांझ की गोद में बच्चा दे दिया, तुझे शर्म नहीं आई? और इसे बच्चा लेने का कोई हक नहीं है। वो बड़ी परेशान हुई और रोने लगी। उसकी सास चुप कराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटी, तू अपनी पूजा करती रह, एक ना एक दिन भगवान ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करेगा। और थोड़ी देर बाद वो देखती है 2-3 आदमी भाग के आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी भाभी आपके पति को कोई मार रहा है। वह दौड़ी दौड़ी गई बिना चप्पल के और जाकर अपने पति को बचाने लगी। जैसे तैसे वहाँ से बचा के लेके आई और मंदिर के पैड़ी पे चढ़ने लगी तो उसके पंडित जी तुरंत आए और उन्होंने बोला, तू एक बांझ है, मंदिर में नहीं जा सकती और मंदिर में दर्शन भी नहीं कर सकती। इस प्रकार वह बहुत परेशान हुई और कहने लगी कि माँ जी, लोग बाग मुझे ऐसे क्यों कहते हैं, मेरा क्या कसूर है इसमें, अगर मुझे कोई भी औलाद पैदा नहीं हुई। उसकी सास हर बार की तरह प्यार से समझाकर छोड़ देती, और ऐसे ही वो कई रात बहुत परेशान हुई और उसकी सास उसको बार बार बोलती कि बेटा सो जा, सब देगा भगवान, के घर देर है अंधेर नहीं है। और वह इस तरह से वो एक दिन रात में उठी और भगवान जी से पूछने लगी हाथ जोड़कर, हे भगवान, मैंने क्या ऐसा गुनाह किया है कि जो मुझे संतान नहीं दी? और कोई जवाब नहीं मिलता। थक हार कर वह फिर आकर अपने बिस्तर पर लेट गई और एक इस तरह से दिन रात परेशान रहने लगी। और फिर उसकी सास ने बोला कि बेटा तू अपनी भक्ति मत छोड़। उसने कहा, नहीं माँ जी, कोई भगवान नहीं है। अब तो मुझे विश्वास हो चला है कि कोई भगवान नहीं है, सब झूठ है ये, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो क्या मुझे औलाद नहीं देता, और मैं इतनी पूजा करती हूँ भगवान के। तो उसकी सास ने कहा, नहीं बेटा, भगवान तेरी परीक्षा ले रहा है और तू पूजा मत छोड़ना, ऐसे ही अपनी भक्ति करती रह। ये कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से वो परेशान होकर फिर अपना काम में लग गई और इस तरह से उसकी भक्ति शुरू रही अपना। फिर उसने एक दिन रात में परेशान होकर लेटी, मंदिर भी नहीं जा पाती। वो बड़ी परेशान होती, अपने घर के मंदिर में ही पूजा पाठ करती। अपने आप को समझाया कि मेरी जो सास बोल रही है मैं उनकी बात मानूंगी। और एक दिन बहुत परेशान होकर जब रात को बिस्तर में लेट गई तो उसने देखा सपने में उन्हें भगवान ने दर्शन दिए और बोले कि हे पुत्री, तेरी तपस्या पूरी हुई और इस तरह से अब तू परेशान मत हो, देखना आने वाले दिनों में एक बहुत सुंदर संतान तुम्हें पैदा होगी और गणेश भगवान जी आपसे बहुत खुश हैं। और कभी भी सुख में तो सब याद करते हैं भगवान को, और सुख में भूल जाते हैं, दुख में सब याद करते हैं। और
ये गलत चीज़ है। और लोगों को सुख में भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। और बस भगवान परीक्षा क्यों लेता है कि हमें याद दिलवाने के लिए कि ये सुख भी मेरा ही दिया हुआ है। तो ऐसे उसको बहुत सुंदर संतान पैदा हुई और वह मंदिर जाने लगी। और इस तरह से दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है कि हमें दुख में तो सभी याद करते हैं, लेकिन अगर हम सुख में भी भगवान को याद करें तो हमें कभी कोई दुख होगा ही नहीं। और किसी अगर होता भी है तो उसे गलत नहीं लेना चाहिए, अपने मन से श्रद्धा से बोलो गणेश भगवान की जय।